हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बाल को आज अपन कक्षा 12वीं शेयर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, पर हाँ आसान बहुत है। अगर आप दिमाग लगा के शेयर को स्टेप बाय स्टेप करोगे ना, तो सबको समझ में आ जाएगा। आज अपन बेसिक थ्योरी निपटा लेंगे, तो शेयर से रिलेटेड जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन है वो सब आपका आज निबट जाएगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस सीट बेल्ट को बांध लो, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अच्छा हाँ, जिन लोगों के पास हमारी हेल्प बुक नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूंगा, आप चाहो तो हेल्प बुक ले सकते हो, आपकी सारी समस्याओं का समाधान वो कर देगी। ठीक है, आप जैसा जानों ने ऑलरेडी ली है तो उनका तो कर ही रही है, तो आपका भी कर देगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं शेयर्स की कहानी। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की। जो हमारा चैप्टर का नाम है कंपनी अकाउंट्स, पहले हमें उसका मतलब तो पता होना चाहिए। क्या मतलब होता है कंपनी का और ये कैसे डिफरेंट है पार्टनरशिप से, पहले वो समझो। जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 कुछ लोग मिलकर एक आइडिया प्रपोज करते हैं और उस आइडिया पे वो काम करना शुरू करते हैं, जिसके 4 ही मालिक हैं। प्रॉफिट होगा उन चारों के बीच में होगा, लॉस होगा उनकी समस्या। पर जब हमारा आइडिया बहुत बड़ा होता है, जब हमें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, फॉर एग्जांपल अगर जियो की बात करें तो जियो को शुरू करने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए लगे। जैसा कि मार्केट में इंफॉर्मेशन आई तो 1.5 लाख करोड़ रुपए 1 2 3 या 4 लोग नहीं लगा सकते। इवन दो उनके पास हैं तो भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट एक नए प्रोजेक्ट पे करना, जिसकी सक्सेस रेट कितनी है इसका कोई आइडिया नहीं है, बिल्कुल बेवकूफी है। तो इसलिए ये पैसा बाजार से उठाया जाता है। जब हम बाजार की बात करते हैं तो ये पैसा लोन पर उठाया जा सकता है या फिर लोगों से मांगा जा सकता है। तो कंपनी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बिना कुछ दिए लोगों से पैसा ले लेती है। अब कैसे लेती है, पहले इस पूरे प्रोसेस को ध्यान से समझना। मान लीजिए कि मुझे एक कंपनी शुरू करनी है, जिसको शुरू करने और चलाने में 10,000 करोड़ रुपए लगेंगे। कितने? 10,000 करोड़ रुपए। अब पहली बात तो ये पैसा मेरे पास नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक आइडिया है। क्या है? मेरे पास सिर्फ एक आइडिया है जो कि बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और क्योंकि मेरे पास आइडिया है इसलिए मैं इस कंपनी का प्रमोटर कहलाऊं। प्रमोटर मतलब वो व्यक्ति हु इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द कंपनी। 10,000 करोड़ रुपए मैं किसी से लोन लेने जाऊंगा तो वो भी मेरे को मार के भगा देगा, चल बे निकल। पर मुझे एक बात पता है कि मेरी पूरे भारत में गुडविल है। फर्ज कीजिए अगर रतन टाटा जी बोले कि आज से मैं एक नई कंपनी खोल रहा हूं, तो क्या हर व्यक्ति उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए भागेगा? नहीं, क्योंकि उन व्यक्ति को पता है कि जब ये व्यक्ति कंपनी खोलेगा और चलाएगा तो प्रॉफिट होना लाजमी है, क्योंकि इस व्यक्ति की गुडविल और काम करने का तरीका हमने बरसों से देखा है। उसी प्रकार से मान लो कि मेरी गुडविल बहुत बेहतर है और मुझे एक कंपनी खोलनी है, तो मैं क्या करूंगा, इस 10,000 करोड़ को पब्लिक से मांगूंगा। अब पब्लिक के पास है 100 रुपए, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, साढ़े सारा 10,000, 1 लाख रुपए। 10,000 करोड़ रुपए मांगने के लिए मैं किसी एक व्यक्ति के पास नहीं जाऊंगा, मैं इसको छोटे छोटे कूपन्स में कन्वर्ट कर दूंगा। किस में कन्वर्ट कर दूंगा? कूपन्स में। कूपन का मतलब यह है कि आप मुझे पैसा दो, बदले में मैं आपको एक कूपन दे दूंगा, एक एंट्री दे दूंगा। हर एक कूपन की कीमत मान लो मैंने रखी 10 रुपए, जिसको बोलते हैं इसकी फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू, यानी इस कूपन की कीमत कितनी है। अब अगर आपको मेरी कंपनी में पैसा डालना है, आपको लगता है कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत है, आपको लगता है कि मेरी कंपनी बहुत अच्छी चलेगी, आप मेरे आइडिया से सहमत हैं, तो आप मेरी कंपनी के कूपन खरीदेंगे। इन कूपन्स को शेयर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेयर्स कहा जाता है। आपके पास मान लो 1,000 रुपए, तो आप मुझे 1,000 रुपए देंगे और मैं 10-10 रुपए के 100 कूपन बदले में आपको दे दूं। आप मुझे 10,000 रुपए दोगे तो मैं 10-10 रुपए के 1,000 कूपन आपको दे दूंगा। तो कुछ नहीं है, बस ये एक्सचेंज है। तो फर्ज कीजिए कि आपने 1,000 रुपए मुझे दिए और बदले में मैंने आपको 100 कूपन दे दिए। समझ में आ गया? तो आपकी जेब में आज से हो गए 100 शेयर। पर सवाल ये उठता है कि हम इस शेयर को क्यों खरीदते हैं? तो जब भी आप शेयर खरीदते हैं तो आपको दो तरीके से पैसा मिलता है।
पहला, शेयर की वैल्यू से। जो हम लोग स्टॉक मार्केट देखते हैं जिसमें रोज शेयर की कीमत बढ़ रही है, कम हो रही है, उससे आप पैसा बना सकते हो। मान लो आपने 10 में खरीदे थे कूपन, 10 रुपए में, आज उसकी कूपन की कीमत हो गई 100 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, ये भी पॉसिबल है। टाटा का एक शेयर जो 1 रुपए से शुरू हुआ, आज वो 700 रुपए का है। वो कूपन की फेस वैल्यू ही कन्वर्ट हो रही है, मतलब फेस वैल्यू उतनी है, वो अब ट्रेड कितने में हो रहा है, 700 रुपए में। तो एक तो तरीका हो गया इसकी वैल्यू बढ़ने या कम होने से। दूसरा तरीका होता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। मुझे पैसे चाहिए थे, आप लोगों ने कूपन खरीद के मुझे पैसे दे दिए, तो एक तरीके से आप मेरी कंपनी के बहुत छोटे से हिस्से के मालिक बन गए। क्या बन गए, मालिक बन गए। कितने हिस्से के, जितने के आपने मुझसे कूपन खरीदे हैं उतने हिस्से के आप मालिक बन गए। तो अगर आप मेरी कंपनी के बहुत छोटे से हिस्से के मालिक हो, तो ये आपका हक बनता है कि जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो कंपनी को जो प्रॉफिट होगा उसका एक छोटा सा हिस्सा आपको भी दिया जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास कूपन है जिसकी फेस वैल्यू है 10 रुपए, तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो उसने पर शेयर 0.5 रुपीज यानी कि 50 पैसे का डिविडेंड दे दिया, तो ये भी आपकी कमाई हुई। अब आप एक सवाल पूछो, सर 50 पैसे मतलब शर्म आती है, 10 रुपए का शेयर 50 पैसे का डिविडेंड, मतलब क्या 50 पैसे घर लेके जाऊं? आप इसको इस तरीके से समझो कि मान लो आपने कंपनी में 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे हैं, तो आपको हर 6 महीने में 50 लाख रुपए मिल रहे हैं, अंदाजे के फॉर्मेट में। ठीक है, हर 6 महीने, हर साल भर में आपको इतने ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक कमाई का जरिया हो गया। तो लोग इन दोनों कमाई की वजह से शेयर्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। अब बात करते हैं कि लोग सोचते कैसे हैं और इस पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है। आज तक यूट्यूब में इस पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते करते जनरल एंट्री शायद ही आपको किसी ने समझाई होगी। चलो आज समझते हैं कि जनरल एंट्री का लॉजिक क्या होता है। क्योंकि जब भी हम शेयर करते हैं तो बच्चे पहले दिन से हाँ 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 करके शेयर के क्वेश्चन कर लेते हैं, पर जब टेक्निकलिटी की बात आती है, प्रीमियम कम ज्यादा, फोरफीचर कम ज्यादा, वहां पर बच्चे फंस जाते हैं क्योंकि जो बेसिक्स है वो क्लियर नहीं होते। तो अब जो जनरल एंट्री हम सीख रहे हैं वो शेयर इशू करते करते सीखेंगे। ध्यान से सुनना, एक एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो देखते हैं बहुत बेहतरीन सा। देखो भाई, अब आज के समय में हम मानते हैं कि ये कंपनी है जिसको 10 लाख रुपए की जरूरत है। छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। तो उसने 10,000 शेयर मार्केट में डाले, लोगों को बोला 10,000 क्या 1 लाख ले लो, ठीक है, 100 रुपए की जगह 10 रुपए का शेयर, ठीक है, कि मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है। और कंपनी ने क्या करा, अखबार में एक प्रोस्पेक्टस निकाल दिया। प्रोस्पेक्टस एक तरीके का एडवर्टाइजमेंट है, इसमें कंपनी बताती है कि ये फलाना व्यक्ति इस तरीके की कंपनी चलाने में इंटरेस्टेड है, इसका ये आइडिया है, इसका ये बैकग्राउंड है, और पूरी सारी डिटेल वो देती है। अब अगर आपको वो फिजिएबल लगती है, लगता है कि नहीं यार ये है बंदा, आजकल तो सब ऑनलाइन हो जाता है, तो आप उसके शेयर्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हो। मान के चलो कंपनी को इन टोटल 10 लाख रुपए चाहिए, पर कंपनी कहती है कि एक काम करते हैं, टुकड़ों में लेते हैं। क्या करते हैं, टुकड़ों में लेते हैं। टुकड़ों में लेने का मतलब है, मान लो शेयर की कीमत है 10 रुपीज ईच, तो कंपनी बोलेगी यार एक काम करो, अभी ये 5 रुपए ले लेते हैं, उसके बाद 3 रुपए ले लेते हैं, उसके बाद 2 रुपए ले लेंगे। यानी कि पहली बारी है, अभी इकट्ठे हम इतने सारे पैसों का क्या करेंगे, तो एक काम करो अभी आधे पैसे लेके रख लो, उसके बाद 2 महीने 3 महीने बाद जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम लोगों से पैसे मंगा लेंगे। यानी 10 रुपए का शेयर अभी आपको 5 रुपए में मिल रहा है, बाकी आपको बाद में देना है। इसको हम बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर इन इंस्टॉलमेंट। क्या बोलते हैं, इन इंस्टॉलमेंट। ठीक है, बिल्कुल बेसिक एंट्री समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो कंपनी ने मार्केट में अखबार में डाला कि भैया हमको पैसे चाहिए, अभी हम इतना 5 रुपए ले रहे हैं, उसके बाद हम 3 रुपए लेंगे, उसके बाद हम 2 रुपए लेंगे, इस तारीख को या इस टाइम बाद। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो हमें पैसा दे दे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब कंपनी पहली बार पैसा लेगी तो कंपनी उसको एक नाम देती है। क्या देती है, एक नाम देती है। क्योंकि ऐसा कैसे बोलेगा, कंपनी फर्स्ट टाइम पैसा मांग रही है, कंपनी सेकंड टाइम पैसा मांग, अच्छा नहीं लगेगा ना, तो इसलिए ये एक नाम देते हैं। तो पहली बार जब आप कंपनी में पैसा लगाते हैं तो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन। इसको ऐसे मत समझना एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करना, तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे।
ठीक है, अपन इसको समझते हैं। तो फर्स्ट टाइम कंपनी पैसा मांगेगी तो एप्लीकेशन शब्द के रूप में मांगेगी। जब सेकेंड टाइम कंपनी पैसा मांगेगी तो अलॉटमेंट शब्द के रूप में मांगेगी। जब तीसरी बार कंपनी पैसा मांगेगी तो फर्स्ट कॉल के रूप में मांगेगी। मान लो कंपनी और मतलब 10 की जगह इसको 5 3 2 की जगह 4 1 3 ऐसे करके मांग रही है, तो एक बार और मांग पा रही है कंपनी, तो उसको हम सेकंड कॉल बोलेंगे या फाइनल कॉल बोलेंगे। ठीक है, सेकंड या फिर फाइनल कॉल के नाम से जानेंगे। इनका मकसद सिर्फ इतना है कि हमें पता चले कि अगर मैंने आपको बोला कि भाई कंपनी फर्स्ट कॉल मांग रही, तो आपको ये समझ में आना चाहिए फर्स्ट कॉल का मतलब कंपनी ने 2 बारी पहले पैसा मांग लिया है, तो फर्स्ट कॉल मतलब तीसरी बारी कंपनी पैसा मांग रही है। बस इनका इतना ही मकसद है और कोई मकसद नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मान लो तुम जो है ना एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो जिसमें 1 लाख सीटें हैं, तो क्या फॉर्म भरते समय सिर्फ 1 लाख लोग ही फॉर्म भरेंगे या उससे ज्यादा भरेंगे? सीटें 1 लाख हैं, पर क्या 1 लाख लोग ही फॉर्म भरेंगे? तो आपका जवाब होगा नहीं। सीटें चाहे 1 लाख हो या 50,000 हो, फॉर्म तो कितने भी लोग भर सकते हैं। सिमिलरली भले ही कंपनी के पास 1 लाख शेयर हैं देने को, पर उस शेयर के लिए कितने भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैंने बोला अप्लाई, एप्लीकेशन नहीं बोला। लोग अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जब कंपनी अखबार में नोटिस डालेगी तो उस नोटिस के बदले बहुत सारे लोग, पूरा भारत पैसा डालेगा कंपनी में। मेरे को भी शेयर दो, मेरे को भी शेयर दो, मेरे को भी शेयर दो, ऐसे लोग पैसे फेंकते रहेंगे कंपनी के पास। ठीक है, अब कंपनी उन पैसे में से जिसके रखने रख लेगी, बाकियों को पैसा ज्यादातर केसेस में रिटर्न कर देती है। ठीक है, तो इसको अकाउंटिंग एंट्री में कैसे समझेंगे, ध्यान से समझना। तो कंपनी ने अखबार में एडवर्टाइजमेंट डाला, इसका तो कोई एंट्री होगा नहीं, पर एडवर्टाइजमेंट डालते ही बहुत सारे लोग कंपनी को क्या दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। बहुत सारे लोग कंपनी को पैसा दे रहे हैं, तो कंपनी के पास पैसा आ रहा है। जब पैसा आएगा हम उसको किस नाम से लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आ रहा है। अब पैसा ऐसा तो है नहीं आप 100 के नोट फेंक रहे हो, आप खाते में ट्रांसफर करोगे बैंक कंपनी के, यानी कि ऑफिशियली आप अप्लाई करोगे। तो जब पैसा आया तो हम उसको लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अब सवाल आता है पैसा क्यों आया? पैसा इसलिए आया क्योंकि लोग यहां पर अपना पैसा देना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि पहली बार जब कंपनी पैसा मांग रही है तो हम फेंक के दे। तो क्या लिखेंगे, पैसा आया, क्यों आया? क्योंकि लोगों ने शेयर के एप्लीकेशन पे पैसा लगाया, यानी जब कंपनी फर्स्ट टाइम पैसा मांग रही थी तब लोगों ने पैसा लगाया। अब बात आती है सर यहाँ अमाउंट कौन सा आएगा, तो ये ध्यान से देख लेना, यहां आएगा टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, यानी पहली बार में कंपनी को कितने लोगों ने पैसा दिया है। 1 लाख शेयर देने थे, हो सकता है कि 1,30,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया हो। ठीक है, एप्लीकेशन 5 रुपए का, तो 0,0,0,0 5 या 15 का 5 हासिल का 1, 5 और 1 6, कितना हो गया, 6,50,000। हम 5 लाख रुपए ही दे सकते हैं एप्लीकेशन पे, पर लोग तो लोग हैं, फॉर्म तो कितने भी लोग भर सकते हैं। तो लोगों ने हमें बहुत सारा पैसा दे दिया। कितना मान लेते हैं, 1 लाख मांग, 1 लाख शेयर हमारे पास, पर हमारे पास पैसा आ गया 1,30,000 शेयरों का। यहां तक समझ में आ गया सबको, पैसा आ गया है। अब कंपनी पहले तो बोलेगी ठीक है भाई पैसा आ गया, 2 दिन का टाइम होता है, 2-3 दिन का, 2-3 दिन बाद कंपनी बोलेगी दरवाजे बंद कर दो, अब हमें पैसा और नहीं चाहिए। कंपनी ने दरवाजे बंद कर दिए। अब सब बैठेंगे कंपनी वाले, आओ आओ आओ, बैठो बैठो बैठो, बैठ गए, देखो भाई देखो कितने शेयर हैं, देखो 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 देखे, अरे 1 लाख चाहिए थे, कितने आ गए, बोले 1,30,000 आ गए। भाई वापस करो फिर, ऐसा अपना फूकट का तो है नहीं, अपन रख तो सकते नहीं, तो क्या करो, वापस कर दो। या तो कंपनी उसको वापस करेगी या फिर कंपनी उसको बाद के लिए एडजस्ट करेगी। जो एडजस्टमेंट वाला केस है वो अपन बाद में देखेंगे, अभी पहले सिंपल स्ट्रक्चर समझते हैं। तो कंपनी बोलेगी कि भैया हमें तो 1 लाख शेयर देने थे, लोगों ने 1,30,000 का पैसा दे दिया, तो भैया लोगों के सामने हाथ जोड़ो और चुपचाप 30,000 का शेयर का पैसा वापस कर दो। कितने, 30,000 शेयर्स का पैसा। एक शेयर कितने रुपए का है अभी, टोटल 10 रुपए का, उससे को फर्क नहीं पड़ता। अभी अपन ने मांगा तो उनसे भी 5 रुपया था, तो एक शेयर के बदले 5 रुपए, तो 1.5 लाख रुपए सर आप उनको चुपचाप वापस कर दो, क्योंकि हम आपको शेयर नहीं दे सकते, हमारे पास 1 लाख की शेयर है देने के लिए।
सिंपल प्रोसेस। पर इसको दिखाओ कैसे? आप दिखाएंगे कैसे? एंट्री देखो। तो हम करेंगे कि भाई देखो, जो शेयर एप्लीकेशन हमारे पास आया था, मैं अमाउंट लिख रहा हूं यहां पे पिछले वाले हिसाब से, ठीक है, फिर मिटा दूंगा मैं इसको। जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा मेरे पास 6,50,000 रुपए आया था, उसमें से मैं 30,000 शेयरों के पैसे को हाथ जोड़ के रिटर्न कर रहा हूं। तो टू बैंक करके वापस से मैंने उनको दे दिया। बैंक में आया था, बैंक में चला गया। एप्लीकेशन आया था, एप्लीकेशन चला गया। कितना? 30,000 शेयरों का 5 रुपए, यानी इन टोटल 1.5 लाख रुपए मैंने रिटर्न कर दिए, लोगों को पैसा वापस चुका दिया। पर बाकी पैसा का क्या करना है? बाकी पैसे के बदले लोगों को बोलना है आपका फॉर्म सिलेक्ट हो गया है, बधाई हो, आज से आप हमारे शेयर होल्डर हैं। तो ये बधाई वर्ड कैसे बताएंगे उनको? बधाई वर्ड बताएंगे उनको उनके शेयर एप्लीकेशन को इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करके। हमने शेयर एप्लीकेशन को इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। कितना करेंगे? बड़ा आसान है, वैसे तो बैलेंस कर लो, या फिर कंपनी के पास 1 लाख शेयर है, 5 रुपए का एप्लीकेशन है, तो यानी कि 1 लाख इंटू 5 लाख रुपए की कंपनी की अब कैपिटल बन चुकी है। यहां तक सबको समझ में आ गया क्या? क्लियर हो गया सबको? इजी है, आसान है, ठीक है। वापस से समझ लो, मैं इसको मिटा रहा हूं, मिटा देते हैं इसको, ठीक है। अमाउंट लिखना है तो मेरे नोट्स मिल जाएंगे बेटा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम मिल जाएंगे, व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएंगे, ये चैप्टर खत्म होते मैं दे दूंगा सारे, ठीक है। तो यहां तो यही वाला अमाउंट, टोटल अमाउंट रिफंड, और यहां आएगा टोटल शेयर कैपिटल, जितने की आप कैपिटल दे रहे हो। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? पहले 5 रुपए हो गए, ज्यादा लोगों से अप्लाई करा लिया, 30,000 लोगों का पैसा वापस करा, 1 लाख शेयर, उनके बदले में 5 रुपए आ गए हैं, बधाई हो। अच्छा, मुझे एक और सवाल का जवाब दो। मान लेते कोई सरकारी नौकरी, 1 लाख नौकरियां हैं, 10 करोड़ लोगों ने फॉर्म भर दिए, लोग क्या कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से चल रहा है काम, लोग अप्लाई कर दिया और सब चल रहा है, चलो 1 करोड़ लेते हैं, 10 करोड़ ज्यादा हो गया। 1 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरे थे, पेपर हो गया, सिलेक्ट हो गए 1 लाख। तो अब मुझे एक सवाल का जवाब देना, एप्लीकेशन फॉर्म के बाद आगे बढ़ने के लिए, सेकंड एग्जाम के लिए, जब कंपनी या जब सरकार उनको बोले कि भाई अब प्री के बाद मान लो मेंस है तुम्हारा, तो मेंस के लिए क्या वापस अखबार में एडवर्टाइजमेंट आएगी? क्या वापस बोलेंगे सब लोग मेंस के लिए भर दो, जिन्होंने प्री के लिए नहीं भरा उनको वो भी? ऐसा तो नहीं होगा। मेंस की कैटेगरी में सिर्फ वो लोग आएंगे जिन लोगों ने प्री क्लियर कर लिया है। भाई आपने सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरा था, आप सिलेक्ट हो गए, तो अगला पड़ा सिर्फ आप ही के लिए तो होगा, बाकियों के लिए तो नहीं होगा जो सिलेक्ट नहीं हुआ। उसी प्रकार से जब कंपनी ने पहले मार्केट में प्रोस्पेक्टस डाला था, उससे शेयर आ गए, शेयर होल्डर बन गए, यहां शेयर होल्डर बन गए, तो अब जब कंपनी दूसरी बार पैसा मांगेगी अलॉटमेंट का 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो सबसे नहीं मांगेगी, अपने शेयर होल्डर से ही मांगेगी। समझ में आ गया? पहले तो कंपनी बाजार में मांग रही थी, जिसके पास हो दे दो, पर अब अलॉटमेंट के टाइम पे, सेकंड टाइम पे, यहां पर उन्हीं से मांगेगी जिन लोगों की जेब में या जिन लोगों के खाते में ये है। समझ गए? तो इसलिए अब जब कंपनी पैसा डिमांड करेगी कि भाई अलॉटमेंट का समय आ गया है, आप 3-3 रुपए और दे दीजिए, तो अब डिमांड वाली एंट्री पहले आएगी। तो एंट्री क्या आएगी? कंपनी जब डिमांड करेगी, इस वाली एंट्री को ही हम लिख देंगे, बस एप्लीकेशन की जगह लिखेंगे कि भाई सेकंड टाइम कंपनी पैसा मांग रही है, शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये सही मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। क्या होगा? शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एंट्री का मतलब समझो, फील समझो। एंट्री कहेगी कि हम पैसा मांग रहे हैं, किस बात का मांग रहे हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल का पैसा मांग रहे हैं सेकंड टाइम अलॉटमेंट के लिए। एंट्री क्या कह रही है? एंट्री कह रही है कि कंपनी के पास कैपिटल से पैसा आ रहा है। बेसिक रूल ऑफ अकाउंटिंग, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, ये याद रखो। पर्सनल अकाउंट कह रहा है पैसा बढ़ रहा है, कैश टू कैपिटल, पैसा आ रहा है ना, कैपिटल में पैसा आता है तो कैश टू कैपिटल करते हैं। उसी प्रकार से इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होने का मतलब कंपनी के पास कैपिटल आ रही है। कौन दे रहा है? शेयर होल्डर दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? अलॉटमेंट की वजह से, सेकंड टाइम पैसा मांग रहे हैं, ठीक है। तो मांगो पैसा, कितना? 3 रुपया। कितने लोगों से? ये तो चले गए 1 लाख शेयर से, ठीक है। तो 3 इंटू 1 लाख, 3 लाख हो गए, ठीक है। तो टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे जितना भी पैसा मांगना चाहिए वो मैं मांग लूंगा। अब आपने मांग लिया,
तो लोग पैसा दे देंगे, मांग लोगे दे देंगे चुपचाप, क्या करेंगे? तो जब वो पैसा देंगे तो कंपनी का पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, कितना जितना देंगे उतना आ जाएगा, वही 3 लाख रुपए के आसपास का टोटल अमाउंट रिसीव्ड। राइटिंग पे मत जाना। इसी प्रकार से कंपनी फिर फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेगी, तो शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर पैसा मिलेगा बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कितना आसान है, कितना इजी है, कितना क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर जो भी आप बात आपको समझने की है वो ये है कि इन द फर्स्ट टाइम पहले पैसा आता है, फिर कैपिटल बनती है, उसके बाद से कैपिटल की बात होगी, फिर पैसा बनेगा। हमारे टीचर ने हमें ऐसे सिखाया था कि एप्लीकेशन है जिसमें पहले बैंक आता है, फिर कैपिटल की एंट्री होती है, उसके बाद अलॉटमेंट में कैपिटल फिर बैंक, पैसा मांगा फिर मिला। फर्स्ट कॉल में भी कैपिटल फिर बैंक, पहले बीसी फिर सीबी। ठीक है, पहले बैंक टू कैपिटल और फिर कैपिटल टू बैंक चलता रहता है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो इस तरीके से कंपनी शेयर्स को मांगती है और उनको पैसा मिलता जाता है। हमारा जो पूरा चैप्टर है वो इसी प्रोसेस को बार बार दोहराना है, पर इसमें छोटी मोटी चीजों को तोड़ना है। जैसे पैसा मांगा नहीं मिला, 10 की जगह 12 मांग लिया, 12 की जगह 15 मांग लिया, पैसा पूरा मिल गया, कम मिल गया, रिटर्न हो गया, फॉरफीचर हो गया, रीइश्यू हो गया, यही सब हमको पढ़ना है। यहां तक समझ में आ गया सबको? एक बार चेक करने दो मेरे को। ठीक है, तो आई होप सो बालकों आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। हमने बेसिक्स प्रोसेस एंड बेसिक एंट्री समझ ली है। ठीक है, कल की क्लास में हम शेयर कैपिटल के बारे में और पढ़ लेंगे। चलो 5 मिनट है तो हम अभी कर लेते हैं इसको। ठीक है, ताकि कल से हम क्या कहते हैं पार प्रीमियम के बारे में शुरू करें। ठीक है, अब देखो, अब जिन शेयर्स की हमने बात करी, कंपनी शेयर दे रही है, ये शेयर बेसिकली 2 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर अब नहीं चलते हैं या बहुत रेयरली चलते हैं, तो उनको ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है। सादा भाषा में मतलब इतना है कि उनको पहले प्रेफरेंस मिलेगी, उनको एक फिक्स्ड अमाउंट का डिविडेंड मिलेगा। कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा हो तो भी उतना ही मिलेगा, कम होगा तो भी उतना मिलेगा। तो वो ज्यादा रिस्क वाले नहीं होते। जो सबसे काम के हैं वो है हमारे इक्विटी शेयर्स, जिन शेयर्स को हम खरीदते हैं। अभी हमने जिनकी एंट्रीज करी वो सब इक्विटी शेयर्स की कैटेगरी की ही थी, जहां पर हम बहुत सारा पैसा कमा भी सकते हैं, बहुत सारा पैसा गंवा भी सकते हैं। ये वही शेयर है जिनकी वैल्यू ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है, जिनमें कभी डिविडेंड 50 पैसे मिलता है तो कभी 5 रुपए तक मिल जाता है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर मोस्ट कॉमनली इश्यूड क्लासेस ऑफ शेयर विच कैरी रिस्क एंड रिवॉर्ड। सबसे ज्यादा रिस्क भी यही है, सबसे ज्यादा रिवॉर्ड भी यही मिलता है। रिस्क किस चीज का? कि जो भी आपके शेयर की वैल्यू है 10 रुपए, वो 0 हो जाएगी कंपनी नहीं चली तो। और रिवॉर्ड 1000 हो जाए, 10,000 हो जाए, एमआरएफ का टायर, एमआरएफ का शेयर आज 1,11,000 रुपए का एक है। ठीक है, तो रिवॉर्ड प्रॉफिट भी हो सकता है, डिविडेंड भी हो सकता है, वैल्यू ऑफ शेयर भी हो सकता है। अब जब आप शेयर का चैप्टर पढ़ोगे तो आपको कई सारी टर्म्स देखने को मिलेंगे। हम उन टर्म्स को भी क्लियर कर लेते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। ध्यान से समझना, मैं वापस से वही काम करूंगा, कंपनी को बनाते बनाते आपको पूरी टर्म समझाता हूं। 5 मिनट और लगेंगे बस। मान लो हमारी एक कंपनी है और मुझे लगता है कि मुझे इस कंपनी में 10 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है। ज्यादा हो गया, 1 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है। बहुत बड़ी कंपनी बना रहा हूं। कितनी? 1 लाख करोड़। 1 लाख लिखो पहले, उसके आगे 7 जीरो और लगाओ। इतने सारे पैसों की मुझे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, भविष्य में हो सकता है इससे ज्यादा हो जाए, मतलब एट द एंड मैक्स टू मैक्स इतनी बड़ी कंपनी बन सकती है, इससे ज्यादा की तो मैं नहीं बना सकता। ठीक है, इतने ज्यादा की तो होगी भी नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। तो कंपनी क्या करती है, जब भी ये कंपनी शुरू होती है तो बेसिकली हमें बताना पड़ता है कि इस कंपनी का एस्पिरेशन क्या है, यानी ये कंपनी कितना पैसा रेज कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। उसको हम बोलते हैं कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं? ऑथराइज कैपिटल। इट इज स्टेटेड इन एमओए। एमओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी वो डॉक्यूमेंट जब कंपनी बनती है तो उसमें दिखाना पड़ता है कि भाई इतनी कैपिटल मैं बाजार से रेस कर सकता हूं। ये बेसिकली आपकी वैल्यूएशन करने में और बाकी सभी चीजों में भी मदद करती है। एंड इज द मैक्सिमम अमाउंट द कंपनी कैन रेज एज शेयर कैपिटल। ये वो मैक्सिमम पैसा है जो कंपनी शेयर कैपिटल के फॉर्मेट में रेस कर सकती है। कंपनी को और पैसा चाहिए होगा तो चुपचाप जाके लोन ले लेना, पर मैक्सिमम पैसा जो कंपनी रेस कर सकती है वो मान लो 1 लाख करोड़। वो आज रेज नहीं करेगी, 10 दिन में रेज नहीं करेगी, हो सकता है 50 सालों में रेज करे, पर मैक्स टू मैक्स इतना ही रेस कर पाए। टुकड़ों में रेस कर लेते, अभी मान लो 10,000 करोड़ रुपए कर लिए, फिर अगली बार 10,000 करोड़ रुपए कर लिए, फिर 2 साल बाद और 10,000 करोड़ रुपए कर लिए, ऐसा पॉसिबल है। पर मैक्स टू मैक्स कंपनी कितना रेस करेगी वो यहां पर बता देते हैं।
अब मान लेते हमने बोला कि 1,00,000 करोड़ रुपए, यही बताता हूं पूरा, कंपनी रेस कर सकती है, तो ये हो गई इसकी ऑथराइज्ड। ठीक है, अभी मुझे सिर्फ 10,000 करोड़ ही चाहिए, अभी 10,000 ही चाहिए, 90,000 बाद में देखेंगे। तो अभी कंपनी जो इश्यू कर रही है वो है 10,000 करोड़ रुपए। कितने? 10,000 करोड़ रुपए। ये कहते हैं कंपनी की इश्यूड कैपिटल। क्या कहलाती है? इश्यूड कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने अभी मांगा है फॉर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब लोगों से मांगा है कि आप शेयर ले सकते हो। ठीक है, तो 10,000 करोड़ रुपए कंपनी ने अभी मांग ली। हो सकता है कंपनी को पूरे 10,000 करोड़ रुपए मिल जाए, हो सकता है कंपनी को 10,000 करोड़ से कम मिले, हो सकता है चलो 9,500 करोड़ में ही मिले। कितने मिले? इतने ही मिले। ये कहलाता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या कहलाता है? सब्सक्राइब कैपिटल। मतलब इशूड कैपिटल में से जो आपने बाजार में डाली, कितना पैसा पब्लिक ने खरीदा। पब्लिक पूरा भी खरीद सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उस केस में इशूड और सब्सक्राइब दोनों सेम हो जाएंगे, पर समझाने के लिए मैंने बोला कि हो सकता है आपको कम मिले। ठीक है, यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको अपन बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है कि आपने मान लो 10,000 करोड़ रुपए बाजार में मांगे, अगर 90% से कम लोगों ने शेयर खरीदे हैं तो आपकी कंपनी इशू नहीं होगी। 90% से कम लोगों ने आपके शेयर खरीदे हैं तो कंपनी इशू नहीं होगी, क्योंकि फिर माना जाता है कि लोगों को आप में भरोसा नहीं है, लोगों को आप में भरोसा नहीं है। तो मिनिमम 90% तो पैसा आपके पास आना ही चाहिए, उसको कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो 10,000 करोड़ में से 9,500 करोड़ रुपए पब्लिक ने ले लिए। ठीक है, अब देखो ये हो गई सब्सक्राइब कैपिटल, यानी इशूड कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक ने जिसके लिए आपको शेयर देने की बात बोल दी है, सिग्नेचर कर दिए हैं। हो गया मेरा काम। अब देखो अपन ने अभी बात करी थी कि भैया 10 रुपए का शेयर मैं मार्केट में डाल रहा हूं, तो फिर 10 रुपए नहीं मांग रहा, मैं भी 5 रुपए ही मांग रहा हूं, मैं भी 4 रुपए ही मांग रहा हूं, मैं भी 3 रुपए ही मांग रहा हूं। पॉसिबल? ठीक है, तो मैं इसको 10,000 ही करता हूं ताकि समझने में अपने को आसानी हो जाए। ठीक है, तो मानते कंपनी ने 10,000 करोड़ रुपए बाजार में डाले थे और कंपनी गुडविल अच्छी थी इसलिए पूरे 10,000 करोड़ रुपए मिल गए। अब कंपनी बोलेगी 10 रुपीज ईच। ठीक है, यानी कि 1,000 करोड़ शेयर हैं, 10 रुपए ईच के 10,000 करोड़ की कैपिटल हो गई। कंपनी ने बोला देखो यार अभी पूरे पैसे की जरूरत नहीं है, अभी अपन 5 रुपए ही मांगते हैं, फिर 3 रुपए मांगेंगे, फिर 2 रुपए मांगेंगे। कंपनी कहती है कि इस 10,000 करोड़ रुपए में से मेरे को पूरे नहीं चाहिए, मैं पहला ये पैसा मांग लेती हूँ और ये पैसा मांग लेती हूँ। मतलब एप्लीकेशन मांग लिया, अलॉटमेंट मांग लिया, आखिरी पैसा मैं बाद में लूंगी, अभी नहीं, अभी नहीं, बाद में। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 10,000 करोड़ रुपए में से 8,000 करोड़ रुपए कंपनी ने कॉल्ड अप किए हैं? कॉल्ड अप का मतलब कितने मांगे हैं। ठीक है, कितने मांगे? कंपनी ने 8 रुपए पर शेयर मांग लिए, तो ये क्या हो जाएगा? कॉल्ड अप अमाउंट, यानी कंपनी ने कितना पैसा पर शेयर मांगा है, द अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू कॉल्ड अप बाय द कंपनी, जितना उन्होंने मांग लिया है। अब देखो जरूरी नहीं है जो मांगा है वो मिल जाए, ऐसा होता तो भगवान कितना ही बढ़िया होता। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मांगा है वो मिल जाए, तो हो सकता है इस 8,000 करोड़ रुपए में से 1,000 करोड़ रुपए नहीं मिला हो, कोई ढीठ शेयर होल्डर बोले मैं तो नहीं दे रहा, जा काट ले जो तू करेगा, ऐसा भी हो सकता है, उसके शेयर फिर बंद कर दिए जाते। पर इट मे बी पॉसिबल कि इन 8,000 करोड़ रुपए में से कुछ पैसा नहीं मिला हो। तो जो पैसा नहीं मिला, मान लेते 1,000 करोड़ रुपए नॉट रिसीव्ड है, एरियर है, नॉट रिसीव्ड, इसको हम कहते हैं रिमेनिंग पेड अप। यानी कि पेड अप का मतलब वो 7,000 करोड़ रुपए जो हमें मिल गए और जो 1,000 करोड़ रुपए हैं वो हो जाएंगे एरियर। समझ गए क्या? क्लियर हो गया क्या? आप समझ लो 1,00,000 करोड़ की कंपनी ऑथराइज, जिसमें से अभी 10,000 मांगे, इशूड 10,000 के 10,000 मिल गए, सब्सक्राइब्ड, इनमें से 8,000 अभी कंपनी को जरूरत थी तो कॉल्ड अप, इनमें से 1,000 नहीं मिला तो बचे हुए 7,000 पेड अप। समझ में आ गया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लास्ट टॉपिक देख लो एक छोटा सा, रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। देखो रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या है? कंपनी ने कुछ पैसा छोड़ रखा है, जिस दिन मर रहे होंगे आखिरी झटका इसका लगाएंगे। ठीक है, तो रिजर्व कैपिटल का मतलब पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल रिमेनिंग अनकॉल्ड बाय द कंपनी, वो रिजर्व कैपिटल का पार्ट, वो कैपिटल का पार्ट जो कंपनी ने अब तक नहीं मांगा है, यानी 10 में से 8 मांग लिए, 2 जो रह गए वो रिजर्व कैपिटल हो गए। यानी कि जो पैसा आना तो है तय है, अभी नहीं, पर आना फिक्स है। नेक्स्ट आता है कैपिटल रिजर्व, कि कंपनी ने जो धंधे किए
उसमें जो कैपिटल प्रॉफिट जनरेट हुआ, उससे जो पैसा बना उसको बोलते हैं क्या? कैपिटल रिजर्व। ठीक है जी। तो कैसे बनता है? प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ प्रीमियम से आने वाला पैसा, ये सब आपका कैपिटल रिजर्व की कैटेगरी में आता है। फिर रुको भैया, वीडियो में मजा आया, अच्छी बात है, इस मजा को दूना करो। और जिन भी लोगों ने अब तक हमारी ये हेल्प बुक की रेंज नहीं ली है, जाके ले लेना। बिजनेस स्टडीज इतने में समाप्त है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इतने में समाप्त है, इंडियन इतने में समाप्त है, और कंप्लीट अकाउंटेंसी इतने में समाप्त है। कंप्लीट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रहा हूं, जाके जरूर ले लेना, क्योंकि अभी हम इसके साथ चार्ट दे रहे भैया। हर एक चीज का चार्ट आपके पास आने वाला है, यानी कि सारी समस्याओं का समाधान क्यों हो जाएगा। और कोई दिक्कत को परेशानी हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर भी है, बात कर लेना, सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।